हेलो गाइस, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू आवर चैनल। और मैं आ गई हूं लेके कि 2025 में आपकी लव लाइफ में क्या होगा। सो ये है लिब्रा के लिए, यानी कि तुला राशि वालों के लिए, सन, मून एंड राइजिंग। सो वी विल चेक योर कार्ड्स फ्रॉम ऑरेकल एंड टैरो बोथ। सो लेट्स बिगिन, लेट्स सी व्हाट डू वी हैव फॉर लिब्रा। ओके, सो लिब्रा के लिए जो एक मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज यहाँ पे जो मिल रहा है, यहाँ पे डिसेप्शन की एनर्जी आई है और प्लेयर की एनर्जी आई है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ना कूल बनने की कोशिश कर सकते हो। जैसे बहुत लोग मैंने देखा है कि एक ऐसी एनर्जी में होते हैं जहाँ पे दे वांट टू शो कि ये तो बहुत कूल हैं, या फ़र्क नहीं पड़ता आपको, आप तो अपनी लाइफ में बहुत खुश हो, लेकिन आप अंदर से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हो, आप किसी से बात करना चाहते हो या आपको एक कंपेनियन की नीड है, व्हाटएवर दैट इज़ देयर। तो वो एक लैक ऑफ ऑनेस्टी वाली चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। एक ऐसी चीज़ लग रही है, आप बहुत ज़्यादा सेफ प्ले करना चाहोगे इन 2025। आपके सामने कोई पर्सन आ भी जाएगा, आपकी किसी से बात हो भी जाएगी, आप आगे बढ़ना भी चाहोगे अपनी लाइफ में, तब भी मुझे ऐसा लग रहा है कि एक वो डिसेप्शन वाली चीज़ रहेगी। आप लोगों के अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ही एक्सट्रीम में हैं, ठीक है। इट्स लाइक आप बहुत ज़्यादा शक करते हुए दिख रहे हो सामने वाले पर्सन पे, आप बहुत ज़्यादा नज़र रखने की कोशिश करोगे, या हो सकता है आप भी अपनी लाइफ में एक ऐसा ही पर्सन अट्रैक्ट करो जो खुद आपको लेके बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग या पोजेसिव हो। बिकॉज मुझे यहाँ पे ना पोजेसिवनेस वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। एक होता है कि हम किसी को लेके प्रोटेक्टिव होते हैं, एक होता है हम किसी को लेके बहुत पोजेसिव होते हैं। वाई? बिकॉज हम अपने आप को लेके इनसिक्योर होते हैं और हमारे अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे मुझे ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप सामने वाले को बहुत ज़्यादा टेस्ट करने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है। अब अलग अलग बातें करके, अलग अलग सिचुएशंस क्रिएट करके। सो यूनिवर्स इज सेइंग दैट दिस इज़ समथिंग दैट यू नीड टू सॉर्ट इट आउट। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको थोड़ा सा हील करने की नीड है, बिकॉज इससे आप कोई बहुत स्मार्ट नहीं बन जाओगे और इससे आपको आपका कोई ट्रू लव नहीं मिल जाएगा, या इससे ऐसा नहीं होगा कि आपसे कोई झूठ नहीं बोलेगा। तो इस एटीट्यूड को आपको कम्प्लीटली ड्रॉप करने की नीड है, ठीक है। और अगर आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करते हो या कुछ भी ऐसा, सो दिस इज़ हाई टाइम जहाँ पे यूनिवर्स इज़ गोइंग टू गिव यू लेसन्स अगर आप इस चीज़ को कंटिन्यू करते रहोगे तो, या इस एटीट्यूड को अगर आप अपना कंटिन्यू करके रखोगे तो। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि 2025 में कम्युनिकेशन जो होगी वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है आपकी लव लाइफ में। अगर आप सही से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो एक पर्सन से, ठीक है, आप एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन नहीं रख पा रहे हो, आप अपने पर्सन के साथ एक ट्रांसपेरेंसी नहीं रख पा रहे हो, देन वो सब चीज़ें एक डाउनफॉल की साइड पे जाएंगी ही जाएंगी। एंड देन फिर मेरे को ना आप लोगों की एक विक्टिम मेंटालिटी भी लग रही है, जहाँ पे आप बहुत बेचारा बन के घूम सकते हो या बेचारी बन के घूम सकते हो, ठीक है। और फिर वही कि मेरा तो दिल टूटा है, ऐसा है वैसा है। वो इसलिए हुआ है बिकॉज आपने वो रिस्क लिया ही नहीं है। आपने अपनी वल्नरेबल साइड को अपनी स्ट्रेंथ कभी बनाया ही नहीं है। आपने उस चीज़ को हमेशा एक वीकनेस समझा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अपनी वल्नरेबल साइड को अपनी स्ट्रेंथ बनाने की नीड है, अपने आप के साथ और ऑनेस्ट होने की नीड है। थ्रोट चक्रा पे जितना ज़्यादा वर्क करोगे उतना ज़्यादा बेटर होगा। अदरवाइज आपकी जो ईगो होगी, जो आपका दिमाग होगा ना, वो आपको खा जाएगा, आपको कंज्यूम कर लेगा कम्प्लीटली, ओके। जहाँ पे आपके दिल को लेके कोई जगह बचेगी ही नहीं। बिकॉज हियर ऑल्सो वी have faith in love is coming, and we have Cupid's arrow here. So definitely love will come to you, but it will only come to you when you heal yourself, okay. It will only come to you when you will start having trust in yourself and in others. तो थोड़ा सा एक ट्रस्ट वाला जो बॉन्ड है उस चीज़ पे थोड़ा सा वर्क करने की नीड है। चाहे आप सिंगल हो या आप अपने पर्सन के साथ भी हो, वहाँ पे भी आपको अपने पर्सन के साथ एक ट्रस्ट वर्दी बॉन्ड डेवलप करने की नीड है। या तो आपको इस पर्सन का ट्रस्ट जीतने की नीड है, या इस पर्सन को आपका ट्रस्ट जीतने की नीड है। बिकॉज डेफिनेटली यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ तो बहुत ज़्यादा हैं, एंड कहीं ना कहीं आपकी साइड से भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं वो तो है ही, लेकिन आप
भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्मार्ट प्ले करते हो अपने पर्सन के साथ या इन जनरल लव लाइफ में. हियर वी हैव ट्विन फ्लेम रिकग्निशन. यू नो दिस सोल दैट मिरर्स योर ओन. सो जो भी पर्सन होंगे आपकी लव लाइफ में, ओके, इन 2025 ये पर्सन आपको ना बहुत ट्रिगर करेंगे, बहुत ज़्यादा मिरर करने वाले हैं. सो ट्रिगर ये कैसे करेंगे? वही चीज़ें करना जिनसे यू नो जहाँ पे आप हमेशा से डिसऑनेस्ट रहे हो, तो वैसी वही सेम सिचुएशंस आती हुई दिख रही हैं, वही सेम अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जहाँ पे आपके पास पूरा चांस होगा कि आप अपने पार्टनर को चीट कर सको या डिसऑनेस्ट रह सको, झूठ बोल सको, कंपल्सिव लाइंग कर सको. एंड दैट इज़ गोइंग टू बी योर बिगेस्ट टेस्ट. ओके, बिकॉज ये जो टाइम है 2025, ये आपकी डीप हीलिंग का टाइम है. और ये जो हीलिंग होगी जहाँ पे आपकी पर्सनालिटी में एक ग्रोथ आती हुई दिख रही है, आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट होती हुई दिख रही है, बट ये आपके पार्टनर के थ्रू या आपकी लव लाइफ के थ्रू होगी. जैसे कुछ लोगों का होता है जिनका करियर के थ्रू होता है, कुछ लोगों का फ्रेंड्स के थ्रू होता है, इन जनरल हो जाता है, स्पिरिचुअलिटी में जाके होता है. बट योर पर्सन, योर पार्टनर इज गोइंग टू बी योर बिगेस्ट ट्रिगर इन 2025. ठीक है, तो अब आपको देखना है कि आपको कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, कैसे आपको एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनना है एंड देन एक बेटर पार्टनर बनना है, राइट? बिकॉज अगर आप एक बेटर ह्यूमन बीइंग नहीं तो आप एक बेटर पार्टनर तो कैसे ही बनोगे? तो वो वाली एक एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है. तो काफ़ी ज़्यादा आप डीप कॉन्टेम्पलेशन में जाते हुए दिख रहे हो, डीप रिफ्लेक्शन मोड में जाते हुए दिख रहे हो. अपने अंदर बार बार झांक के देखना है कि आप क्या कर रहे हो, आपके एक्शंस आपको कैसे अफेक्ट करते हैं और दूसरों को कैसे अफेक्ट करते हैं. आपके कुछ डिसीजंस आपको एंड में किस जगह पे लेके जाते हैं, किस डेस्टिनेशन पे आपको उतारते हैं, और वो डेस्टिनेशन आपके लिए प्लीजिंग होती है या आपको रिग्रेट देती है. और रिग्रेट देती है तो आप क्या चीज़ है जो आप चेंज कर सकते हो जिससे कि वो आपके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस बने, आपकी लव लाइफ है आपके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस बने. सो दीज आर फ्यू थिंग्स दैट यू नीड टू आस्क योर सेल्फ, दीज आर फ्यू थिंग्स दैट यू नीड टू रिफ्लेक्ट अपॉन, एंड देन यूनिवर्स इज डेफिनेटली गोइंग टू गिव यू love or whatever you are seeking in love. ठीक है, so that was your reading. I hope it helps. I'll see you next time. Bye bye, take care.